बिहार में भूमि एवं राजस्व विभाग चाहे कई गाइडलाइन ले आए, चाहे कितने भी नियम, सख्त नियम लगा दे। बिहार के भूमि राजस्व मंत्री विजय सिन्हा भले ही जिले जिले में जा करके सीओ राजस्व कर्मचारियों के क्लास लगा दे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर डर ही खत्म हो गया है। घूस लेंगे, पैसे लेकर काम करेंगे। और ऐसा ही मामला सामने आ रहा है कि आए दिन राजस्व कर्मी हो, लिपिक हो या फिर सीओ, कई वीडियो खास करके इनके द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं जमीन से जुड़े काम के लिए। देखिए, बिहार के औरंगाबाद जिले में हसपुरा प्रखंड में जो सीओ है कौशल्या कुमारी, उनके लिपिक को विशेष निगरानी इकाई ने गिरफ्तार किया है 10,000 रुपए का घूस मांगते हुए। जब विशेष निगरानी इकाई ने इस मामले का खुलासा किया और उस लिपिक को गिरफ्तार किया, तो मामले का खुलासा हुआ कि किस तरीके से लिपिक साहब जो है सीओ के नाम पर दाखिल खारिज कराने के लिए पैसे की डिमांड करते थे और एक रैयत से उन्होंने 10,000 रुपए का डिमांड किया था और वो 10,000 रुपए ले रहे थे। तभी विभाग के इकाई ने जो है एसयूबी ने गिरफ्तार किया। अब सवाल ये है कि चाहे कितने भी गाइडलाइन ले आइए, कितने भी नियम ले आइए, लेकिन ये जो जमीन से जुड़े रखवाले हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, ये लिपिक साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, ये पैसे के बिना चुप नहीं रह सकते हैं। और अब विभाग को और सख्त नियम लाना होगा, क्योंकि जनता के दिमाग में अभी भी ये डर खत्म नहीं हुआ है। वहीं अगर आपको दूसरी खबर बताएं तो दाखिल खारिज को लेकर के जो तमाम लोग अब भटक रहे थे, उनसे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दाखिल खारिज को लेकर के अब विभाग ने, भूमि एवं राजस्व विभाग ने जो है वो समय सीमा तय कर दिया है और इस समय सीमा के अनुसार अब सीओ साहब और खास करके राजस्व कर्मचारियों को काम करना होगा। देखिए, दाखिल खारिज को लेकर के कोई भी आवेदन देता था तो अब तक उसको लटकाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब महज 15 दिनों के अंदर में राजस्व कर्मचारी उस जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज जांच करेंगे। जांच करने के बाद सीओ के पास यानी अंचल अधिकारी के पास वो कागजात को बढ़ाएंगे। अंचल अधिकारी भी 15 दिनों का समय उनको दिया गया है, जहां पर वो जांच करने के बाद दाखिल खारिज का काम करेंगे और दाखिल खारिज का काम होने के बाद 15 दिनों तक विभाग उसको अपने पास रखेगा। किस लिए रखेगा भाई? इसलिए क्योंकि अगर किसी को उस जमीन से जुड़े कोई आपत्ति है तो फिर उसका वो आवेदन दे सके। अगर ऐसा कोई होता है कि अगर आपने कोई दाखिल खारिज करने के लिए दिया है और फिर 15 दिनों के अंदर किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया हो, आवेदन दे दिया हो, तो फिर मामला फंसेगा। लेकिन अगर कोई 15 दिनों के अंदर में आवेदन नहीं देता, यानी आपके जमीन से जुड़े कोई विवाद नहीं होते हैं, तो फिर वो जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। भटकने की अब जरूरत नहीं है, ये साफ तौर पे विभाग ने तय कर दिया है। वहीं पर जमीन मापी को लेकर के जहां पर बिहार में विभाग के द्वारा युद्ध स्तर पर जो है वो अभियान चलाया जा रहा है जमीन मापी को लेकर के, और जमीन मापी को लेकर के एक कंफ्यूजन भी जो है वो लोगों में फैसला हुआ है कि जमीन मापी में क्या क्या दस्तावेज देने हैं। क्या कुछ दस्तावेज की मांग होगी तो उससे जुड़े हुए आपको रिपोर्ट हम बता दें कि अगर आप जमीन मापी करा रहे हैं तो आपको क्या कुछ की व्यवस्था करनी होगी। सबसे पहले तो आपके पास केवाला, खतियान या फिर जो भी जमीनी कागज है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद रसीद, यानी जमीन से जुड़े हुए रसीद है। अगर रसीद आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन रसीद भी ये चलेगा। उसके बाद जीवित चौहद्दीदार के नाम और उसका पूरा पता होना चाहिए, वो देना होगा। आवेदक का अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ये देना होगा। अगर ज़मीन विवादित है तो फिर ये लिख कर भी देना होगा कि जी हाँ ये ज़मीन विवादित है, तब ज़मीन मापी होगा। और लास्ट में मापी का फीस भी जमा करना होगा। तो ये विभाग की तरफ से गाइडलाइन जमीन मापी को लेकर भी तय कर दिया गया है। जमीन से जुड़े हुए लगातार अपडेट हम आपको देते रहे हैं। आप भी राय दें अपनी कमेंट करके, ताकि हम भी समझें कि इस वीडियो में और कुछ बेहतर क्या कुछ किया जा सकता है, किस विषय पर चर्चा की जा सकती है। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।